नमस्कार, मैं सौरभ पटेल नेशनल प्राइम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर डिजिटल अरेस्ट की बात करने वाला हूं, जो कि आज के टाइम में बहुत ही बड़ा साइबर क्राइम चल रहा है। इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप डिजिटल अरेस्ट से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है और मैं आपको वो आंकड़े बताऊंगा जिसको आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे कि कितनों ने इसमें पैसे गंवा दिए हैं और कितनी बड़ी ये मार्केट बन चुकी है स्कैम की और कितने रुपए इसमें बर्बाद हो चुके हैं। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, मैं आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी कुछ दिन पहले मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात की और लोगों को अवेयर किया। ना जाने आज के टाइम में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के जरिए, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जागरूकता नहीं है, वो इन सब चीज़ों में फंस रहे हैं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े लोग, मिडिल क्लास के लोग जो वेल एजुकेटेड हैं, वो लोग इन सब चीज़ों में फंस रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने लाखों करोड़ों में स्कैमर्स को पैसे दे दिए डर के नाम पे। होता क्या है डिजिटल अरेस्ट में, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो डिजिटल अरेस्ट में होगा क्या कि आपको एक वीडियो कॉल आती है व्हाट्सएप पे किसी प्राइवेट नंबर से, आप रिसीव करते हैं और सामने आप देखेंगे कि एक पुलिस वाला बैठा है, वर्दी में स्टार लगे हैं, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की रैंक होती है। वो आपसे बात करेगा कि आपका नाम ये है और आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं, आपका ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, आधार, पैन, कुछ भी वो बताएगा। और यहाँ तक वो इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि आपका आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, आपको बताएंगे। आप मैच करेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन उसके पास कैसे है। बस यहीं पे आप फंस जाएंगे और वो जो बात कहेगा उन बात में आप फंसते ही चले जाएंगे। फिर बोलेगा कि आप इस इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आपका ये डॉक्यूमेंट पाया गया है, आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है, आप इस लोकेशन पे दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, लखनऊ, कानपुर, बोलेगा कि आपको आके तुरंत के तुरंत थाने में संपर्क करना है, सरेंडर करना है। अगर नहीं आएंगे तो आपके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप बोलते हैं कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं दूर हूँ, मैं बाहर हूँ, 1 से 2 घंटे के अंदर आप नहीं अवेलेबल हो पाएंगे, आप उसको बताएंगे तो वो बोलता है कि ठीक है, हम आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर देंगे डिपार्टमेंट में, वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी उस थाने से, आप बात कर लीजिए, जो भी होगा आप मैटर को तुरंत के तुरंत क्लोज करवा लीजिए, वरना आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अब होता क्या है कि दूसरे थाने से कॉल आती है, मतलब दूसरा स्कैमर आपको कॉल करता है, वो भी वेल मेंटेन्ड वर्दी में आपको दिखेगा और उसके बाद वो बात करेगा और बताएगा हाँ आपका क्या FIR नंबर है। बाकायदा FIR नंबर नोट कराया जाता है कि आपका ये FIR नंबर है, आप बताइएगा, तो वहाँ पे आपकी बात हो जाएगी, आपको जानकारी दे दी जाएगी आपको करना क्या है। तो वो FIR नंबर बताएगा, जैसे ये नंबर बताया अच्छा ठीक है आप इस मामले में हैं, आप तुरंत आइए और यहाँ पे सरेंडर करिए, वरना आपके ऊपर बहुत ही कार्रवाई की जाएगी, बहुत ही संगीन कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी धमकियाँ दी जाती है और आप डर जाते हैं। डर के माहौल में फिर वो आपसे पैसे ऐंठता है। पैसे ऐंठने के लिए ठीक है, कहता है अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप इतना अमाउंट इस अकाउंट नंबर पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपका केस अभी के अभी दफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा, नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इसी तरीके से ना जाने वो कितने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से लेके CBI, नारकोटिक्स, यहाँ तक कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में पता चला कि यहाँ तक उन लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बना रखा है। इतने बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और आप जो कि इन सब चीज़ों में फंस रहे हैं, वो डर के माहौल में ना जाने कितने रुपए बर्बाद कर चुके हैं, इन स्कैमर्स को दे चुके हैं।
यहाँ तक अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो शुरुआती 2-3 महीने के अंदर 120 करोड़ रुपए इन स्कैमर्स को ट्रांसफर किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये गेम चल रहा है। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल साइबर क्राइम की, तो टोटली रिसेंटली ईयर्स में लगभग 1700 से 1800 करोड़ रुपए स्कैमर्स ने ऐंठे हैं। आप एक ऑफिशियल जो डेटा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1700 से 1800 करोड़ रुपए, एक इतना बड़ा अमाउंट स्कैमर्स ने लोगों से लूट लिया। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिडिल क्लास के लोग जो कि इन्वॉल्व है, जो फंसे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, घटनाएं हो रही हैं, इनसे आपको अवेयर होना है। अब यहाँ पे आप अवेयर कैसे हो सकते हैं, तो उस बारे में बात करते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी कॉल आती है कि मैं इस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, फलाने से बोल रहा हूँ, सीबीआई से बोल रहा हूँ, कहीं से भी, कोई भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, नारकोटिक्स हो, कोई भी डिपार्टमेंट आपको ऑनलाइन कांटेक्ट नहीं करता हो। अगर आपको कांटेक्ट करेगा तो वो फिजिकली करेगा। ऑनलाइन कॉल्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। कोई भी डिपार्टमेंट आपको वीडियो कॉल पे कांटेक्ट नहीं करता। तो सबसे पहले आप यहीं से जान जाएंगे कि चाहे एक लोकल थाना ही क्यों ना है, वो आपको वीडियो कॉल नहीं करेगा, कि वीडियो कॉल करके आपको बताएगा कि आप इस मामले में दोषी पाए गए हैं। कभी भी नहीं। जो भी होगा, पुलिस आपके घर आएगी, आपसे बातचीत करेगी, आपको इन्फॉर्म करेगी, सारी चीज़ें होंगी, वो फिजिकली होंगी। ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले आप यहीं से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एक फेक कॉल है। उसके बाद आप तुरंत के तुरंत, अगर ऐसी कॉल आती है, नज़दीकी थाना में या साइबर क्राइम ब्रांच में जाके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो ये आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, आपको समझना है। जो भी कॉल्स आ रही हैं, जो भी सामने वाला बोल रहा है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो किसी भी तरीके की धमकी दे, आपको तुरंत फ़ोन कट करना है और अपने नज़दीकी थाने में जाके इन्फॉर्म करना है कि आपको इस तरीके की कॉल आई है। अब इस स्कैम की बात करूँ तो ये चीज़ें सर्कुलेट हो कैसे रही हैं, चल कैसे रही हैं। रिसेंटली जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जो सूत्रों के हवालों से पता चला है, तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो कि देश से बाहर जाके कमाना चाहते हैं, उन लोगों को फंसाया जा रहा है। मलेशिया, कंबोडिया जैसे देशों में लोग बैठे हुए हैं। ये देश के अंदर इतने बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है, कुछ जगह हो रहा होगा, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हैं वो देश से बाहर बैठ के किए जा रहे हैं। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आज के इस डिजिटल युग में हो क्या रहा है। तो होता क्या है कि लोग लालच में आके चले जाते हैं बाहर, और उनको इन सब चीज़ों में फंसा दिया जाता है। और फिर बेचारे वो मजबूरीवश ऐसे स्कैमर्स बन के आपको कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे पैसे लूटते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में हो रही है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी डिजिटल अरेस्ट के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको A to Z बता दिया है। आपको कैसे इससे बच के रहना है, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे दी है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगे होगी। आपकी साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट के बारे में क्या जानकारियां हैं, क्या राय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।